हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th का संस्कृत लेकर आ रहा हूँ। देखिएगा, आपका प्रश्न है से देखिएगा, कहता है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? तो लिखल है वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। कहता है व्याकरण किसे कहते हैं? वह शास्त्र है जो हम शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट देखिएगा, वर्ण किसे कहते हैं? अगर कोई पूछे वर्ण किसे कहते हैं तो लिखल है वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जैसे आ ई इत्यादि। अगला पॉइंट को देखिएगा, अगला प्रश्न है, कहता वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न पूछता है वर्णों की समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिएगा, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। अगर पूछेगा टोटल वर्ण की संख्या कितना होता है, तो टोटल वर्ण की संख्या 52 होता है। देखिए, अब 2 प्रकार के होता है, एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण जिनका उच्चारण स्वयं हो, जैसे जिसका उच्चारण स्वयं हो, आ ई, इसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। अब देखिए, स्वर्ण वर्णों की संख्या कितना होता है? तो 13 को होता है। स्वर्ण वर्णों की संख्या कितना होता है? 13 को होती है। स्वर्ण वर्णों के 3 भेद होते हैं। अब पूछेगा ना स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। अब देखिएगा व्यंजन वर्ण में, कहता व्यंजन किसे कहते हैं? तो लिखल है जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है, जैसे का, खा, गा, इसको हम लोग व्यंजन वर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण बोलते हैं। आगे देखिएगा, कहता स्वर वर्णों की भेद, कहता स्वर वर्णों की भेद, एक 3 भेद होता है। एक होता है हास, दीर्घ और एक होता है विलुप्त होता है। देखिएगा, हास में आता है आ ई उ, दीर्घ में आता है आ ई उ, और विलुप्त में आता है ओम उ। ये हो जाएगा। अब देखिएगा व्यंजन वर्ण के बारे में, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है? तो 25 होता है। अंतस्थ व्यंजन कितना होता है? तो या होता है, रा होता है, ला होता है, वा होता है, 4 को होता है। उसमें व्यंजन की संख्या कितना होता है? ये भी 4 होता है। तलावी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, हा होता है। और कहता आयोगवाह होता है अन और आ। योगवाह कितना होता है? तो अन और आ होता है। अब कहता है संधि किसे कहते हैं? तो कहते हैं 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। देखिएगा, संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय, तो क्या होगा? विद्यालय। आ यहाँ भी, यहाँ आ भी, तो विद्यालय हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, कहता है संयुक्त व्यंजन एवं समुच्चय। तो देखिएगा, का और सा को क्या होता? छा बनेगा। ता और रा को क्या बनेगा? त्रा बनेगा। और यहाँ निकले चा प्लस इया, चा प्लस इया को छा बनेगा। सा प्लस रा को त्रा बनेगा। अब देखिएगा, कहता है महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जरा सुनिएगा। का संधि निकटवर्ती वर्णों के मेल में होता है। संधि किस में होता है? तो निकटवर्ती वर्णों के मेल में होता है। अगला प्रश्न है, प्रथम शब्द को अंतिम वर्णों तथा द्वितीय शब्द को प्रथम वर्णों का मेल होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज भर इतना ही तक।